एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम हिंदी सेशंस में पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर है 12। उसकी एक एक्सरसाइज लास्ट वन छूट गई थी। देखो, क्या तुम जानते हो ऑन द पेज नंबर 111 पर जो एक्सरसाइज है वो लास्ट हमने ये भूल भुलैया वाली एक्सरसाइज डिस्कस की थी। अब देखो यहाँ है क्या तुम जानते हो। देखो, ये जानकारी अब सांप के बारे में है। जो सारी जानकारी है वो सांप अपना भोजन चबाते नहीं, वे भोजन साबुत निगलते हैं। देखो, यहाँ सांप के बारे में क्या बताया कि सांप है वो भोजन चबाते नहीं, हमारी तरह निगल जाते हैं। सांप कभी बढ़ना बंद नहीं करते। देखो, सांप बढ़ते ही रहते हैं। सांप नाक से नहीं सूंघने के लिए सांप जीभ का इस्तेमाल करते हैं। देखो, जो सांप है वो हमारी तरह नाक का इस्तेमाल नहीं करते किसी चीज को सूंघने के लिए, बल्कि अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। सांप के कान नहीं होते, इसलिए सांप बीन की धुन सुनकर नहीं नाच सकता। वास्तव में वह बीन बजाने वाला सपेरे से डरकर अपना फन फैला लेता है और लोग समझते हैं वह झूम रहा है। फिर देखो, यहाँ क्या कहा कि सांप के कान नहीं होते। हमें कई बार अपने पिक्चर और उसमें देखा है कि कई लोग ऐसा समझते हैं कि वो सपेरा है, वो बीन बजाता है और सांप नाचता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। सांप के तो कान ही नहीं होते। वो जो सपेरे है उससे डरता है सांप और अपना फन फैलाता है और उस पर गुस्सा होता है, तो हमें लगता है कि सांप नाचता है। असल में ऐसा नहीं होता। सांप दूध नहीं पीते। कुछ सपेरे सांप को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, पर इससे सांप मर भी सकते हैं। देखो, कई बार लोग कहते हैं कि सांप दूध पीते हैं, पर एक्चुअली यहाँ सांप के बारे में क्या बताया कि सांप कभी भी दूध नहीं पीते, लेकिन क्या करते हैं और जो सपेरे उसको जबरदस्ती जो दूध पिलाते हैं उससे सांप मर भी सकते हैं। भारत में लगभग 50 तरह के सांप जहरीले हैं, पर सिर्फ 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा होता है। देखो, इंडिया में सांप के कितने टाइप है, जिसके सांप में जहर है तो वो 50 जाति है सांप की जो जहरीले है, लेकिन 50 में से 4 जाति ही ऐसी है सांप की जिससे आदमी मर सकता है, वरना उसका इलाज पॉसिबल है। 4 ही सांप ऐसे डेंजर है। तो यहाँ देखो, सांप के बारे में जो इंफॉर्मेशंस दी थी वो कंप्लीट हुई। उसके अलावा हमारा ये चैप्टर नंबर 12 भी खत्म होता है। देखो, चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने से पहले देखो बच्चों के पत्र। अब यहाँ आपको लेटर के बारे में बताया है कि पत्र आपको कैसे लिखने हैं। लेटर्स के बारे में बताया है कि लेटर किसे लिखा जाता है। देखो, जो थोड़ा सा पत्र के बारे में बता दूं। देखो, जो पत्र होता है वो हम किसी को भी लिख सकते हैं, वो आपको भी पता है। कहीं दूर रहते हो तो कोई लेटर लिखता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 बहन हैं और दूसरी बहन किसी और शहर में रहती है और उसकी चिट्ठी आती है, यानी कि उसका पत्र है वो आता है। तो देखो, यहाँ है पत्र, यानी कि लेटर आपको किस तरह से लिखने हैं। तो देखो, ये 2 पत्र के अलावा मैं आपको दूसरे जो लेटर्स की है वो भी PDF सेंड करूँगी। फिर उस लेटर को आपको अपनी CW में लिखना है। उस लेटर को आपको CW में लिखना है। देखो, पत्र है वो एक ऐसी राइटिंग है जिसमें हमें पहले आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा और उसके अलावा तारीख लिखनी पड़ेगी, डेट डालनी है पत्र की। ओके, और यहाँ पत्र आप किसे लिखते हो वो लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी मौसी को पत्र लिखते हो तो देखो, यहाँ है पत्र है वो अपनी मौसी के बारे में है। यहाँ एक बेटी है वो अपनी मौसी को पत्र लिखती है, तो देखो पत्र किस जगह पर पहुंचाना है वो लिखना है
और फिर उसने क्या लिखा, प्यारी मौसी। यदि आप अपनी सहेली को पत्र लिखती हो तो आपको भी ऐसा ही करना है कि मेरी प्रिय सहेली, इस तरह। यदि लड़के किसी को लिखते हो पत्र तो मेरे प्रिय मित्र, ऐसे भी आप है लिख सकते हो। और लास्ट में पत्रों में क्या आपको एक यहाँ आपको लिखना पड़ेगा आपकी बेटी राधा, यानी कि आपको अपना नेम लिखना है। जो यहाँ आप पत्र लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल यदि आप में से कोई पत्र लिखता है तो आपको यहाँ आपका नाम लिखना है कि आपकी बेटी सुनीता। तो देखो फर्स्ट ये पत्र देखो, ऐसे देखो 2 लेटर्स है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा उसकी PDF भेज दूंगी। देखो कैलाश कॉलोनी 19 नवंबर 2005। देखो कब ये पत्र लिखा था, तो जैसा मैंने कहा कि पत्र के राइट साइड पे, ऑलवेज पत्र के राइट साइड में आपको क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है, पूरा एड्रेस लिखना है। और देखो जब भी आप एड्रेस लिखो, जब तक एड्रेस खत्म न हो जाए ऐसे कोमा डालना नेसेसरी है, कोमा डालना नेसेसरी है, और एट द एंड फुल स्टॉप। जब एड्रेस लिख लो तब क्या करना है, एड्रेस लिखने के बाद ऑलवेज अपनी बुक की 2 लाइन छोड़ देना। देखो जब भी एड्रेस लिखो तब आपको उसकी 2 लाइन छोड़ देनी है। फिर यहाँ लेफ्ट साइड लिखना है प्यारी मौसी, यानी कि जिसको भी आप पत्र लिखते हो, अपने पापा को लिखते हो तो लिखना है कि मेरे प्यारे पापा। उसके बाद ये कॉलम करना है, समझ गए। एड्रेस लिखने के बाद 2 लाइन छोड़ देना। 2 लाइन छोड़ने के बाद लेफ्ट साइड में जिसको भी पत्र लिखते हो उसको संबोधन करना है और लिखना है कि मेरी प्यारी मौसी। ये देखो इसमें राधा नाम की एक लड़की है, वो अपनी मौसी को पत्र लिखती है, तो उसने लिखा है मेरी प्यारी मौसी। फिर देखो कोमा कर देना, यहाँ इस लाइन पर कुछ मत लिखना। यदि आप चाहो तो ये लाइन भी छोड़ सकते हो और नहीं छोड़ना चाहते तो भी ठीक है। फिर से यहाँ पैराग्राफ स्टार्ट करना है। देखो पैराग्राफ स्टार्ट करना है और देखो पत्र है वो लिखना है कि आप क्या कहना चाहते हो वो। तो इस तरह आपको ऑलवेज लेटर राइटिंग है वो करनी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आएगा। देखो नमस्ते, जब भी यहाँ लिखो स्टार्टिंग में, पत्र के स्टार्टिंग में आपको पहले लिखना है नमस्ते और नमस्कार, ऐसा। बाद में कोमा करना है वो कंपलसरी है। मौसी आपकी याद आती है, जब आप नहीं होती तो मुझे रोना आता है। तो ये राधा कहती है अपनी मौसी को याद कर रही है। मौसी जरूर रक्षाबंधन पर आना। मौसी भाई और बहन कैसी है और आप कैसी हो। तब यहाँ ठीक है, किन छोटे भाइयों को बुखार आ गया था, अब तो वह ठीक है। मौसी हमारे घर कब आओगी। मौसी जरूर आना, हमारे घर हम पार्टी मनाएंगे। ममता और रोहित पढ़ने जाते हैं तो उनसे कहना कि दोनों ध्यान से पढ़े। राहुल तो रोता है, कहता है कि मुझे मम्मी के पास जाना है, हम किसी दिन आएंगे। मौसी में पत्र बंद करती हूँ, छोटे भाई बहन को प्यार देना। तो ये राधा ने इस अपनी मौसी को पत्र लिखा। और जब भी देखो आप पत्र लिखना बंद करो, यानी कि लेटर का एंड करो, तब आपको ऑलवेज ऐसा लिखना है कि मेरा प्यार देना, मेरा नमस्ते कहना, मेरी याद देना सबको। तो ये आपको लास्ट वाली लाइन किसी भी पत्र में लिखनी है जिसको आप पत्र लिखते हो। बाद में फिर से क्या करना है, जब ये पैराग्राफ लिख लो, पत्र में अपनी बात डाल दो, तब आपको फिर से 2 लाइन छोड़ देनी है और राइट साइड पर देखो फिर से लिखना है आपकी बेटी। उसके बाद फिर से कॉमा करना है और अपना नाम लिखना है।
अपना नाम लिखना है, आपकी बेटी राधा। तो ये था फर्स्ट लेटर कि पत्र कैसे लिखते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। फिर से बता रही हूँ कि मैं इस पत्र के अलावा दूसरे पत्र की पीडीएफ आपको ग्रुप में भेजूंगी, फिर आप उसको CW में लिखना। अब आपको पता चल गया कि पत्र कैसे लिखते हैं। तारीख डालना, एड्रेस डालना, लेफ्ट साइड पर संबोधन करना, पैराग्राफ में अपनी बात बोलना, फिर से 2 लाइन छोड़ना और आपका नाम डाल। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में देखो दूसरा भी पत्र है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सभी को गुड बाय।